नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये संवसाहुणम् ऐसो पंचनमुक्कारो सर्व पावपनाशनो मङ्गलाणं च सर्वेसिं पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम् गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, गुरु ज़ेहन में बस जाए। गुरु ज़ेहन में बस जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। चरम तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। चतुर्वेद तीर्थ को प्रणाम। सृष्टिगत मौजूद समस्त दिव्य भव्य आत्माओं को नमन। समस्त षट जीवनी कायों के लिए आभार, आभार, आभार। दृष्टिदाता, बोध प्रदाता, आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी और सतत अपने प्रेम और सत्संग से हमारा विकास करने वाले पूज्य स्वामी विकास जी के चरणों में वंदन नमन। तत्वार्थाधिगम सूत्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को प्रणाम। ओम ओम ओम। जय हो। नॉर्थ कैरोलिना के स्वाध्याय आश्रम को प्रणाम। आप सबकी भावनाओं से, आप सबकी जिज्ञासाओं से ये अ, जिन सूत्रों की विवेचना हो पा रही है, तो प्रकट निमित्त आप लोग हैं। हम बात कर रहे हैं तत्वार्थाधिगम सूत्र के 5वें अध्याय की। 5वां अध्याय जिसमें मुख्यतः अजीव तत्व का वर्णन है ना। इसके पहले के 4 अध्याय में हमने जीव तत्व के बारे में जाना था
और ये हमें क्लियर ही है कि इस तत्वार्थ अधिगम सूत्र में 9 तत्व या 7 तत्व, जो भी कह दे, अपेक्षा वेद से तत्वों का विज्ञान है, मतलब मेटाफिजिक्स है ना। तो इस 5वें अध्याय में आज जो सूत्र आने वाले हैं, अब बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये। अब तक हमने पुद्गल के बारे में बहुत चीजें जानी कि पुद्गल कैसे स्कंद रूप में, अणु रूप में होता है, पुद्गल कैसे कार्य करता है, पुद्गल का उपकार क्या है, पुद्गल के लक्षण क्या है। अब ये जो सूत्र है, आने वाले सूत्र ये बता रहे हैं कि पुद्गलों में जो एटम और मॉलिक्यूल, दो बात हमने की, अणु और स्कंद। तो स्कंद की रचना, मॉलिक्यूल का कंस्ट्रक्शंस कैसे होता है, कैसे एटम्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं या एटम्स मॉलिक्यूल बनते हैं, और कैसे मॉलिक्यूल्स का साइंस क्या है। कितनी अद्भुत बात है कि ये बात आज से हजारों वर्ष पहले हमारे विचार भगवान महावीर स्वामी ने ये विज्ञान दिया। और क्या पता उसके पहले भी किसी ने दिया होगा, लेकिन हमारे लिए तो भगवान महावीर स्वामी ने दिया। और इसका मतलब ये भी है कि भगवान महावीर तो जानते ही थे, उनके तो ज्ञान पे वो है ही नहीं कोई शंका। लेकिन उस समय ऐसे लोग मौजूद थे जो आ, इस बात को समझने की सामर्थ्य रखते थे, है ना। तभी तो भगवान दे पाए होंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि गाय में दूध है, लेकिन दुहने वाला ना हो तो दूध निकलेगा नहीं, है ना। तो दुहने वाला भी कोई चाहिए। तो कुएं में पानी है, लेकिन निकालने वाला भी कोई चाहिए। तो निमित्त को बिना गुरु के भीतर का ज्ञान भी प्रकट नहीं होता। और कई बार इस इतिहास में हम पढ़ते हैं कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि कितने गुरु होके चले गए, लेकिन उनको ऐसे कोई शिष्य नहीं मिलेगी जिनको वो अपनी ज्ञान की संपदा लुटा सके, जिनको वो अपना ज्ञान की ज्योत जिनमें वो दे करके आगे जा सके। तो कई बार ऐसा हुआ कि शिष्य तैयार नहीं हुए। तो गुरु के पास तो मौजूद था, लेकिन शिष्य तैयार नहीं थे, तो गुरु क्या कर सकते थे, है ना। और ऐसा आई थिंक कि हर बार हर युग में होता है कि बहुत कम समय में ऐसा होता है कि अ, महान गुरुओं को योग्य शिष्यों की भी प्राप्ति हो पाए। ऐसा बहुत, ये भी एक उत्तम दुर्लभ संयोग है, दुर्लभ से दुर्लभतम संयोग है ये भी, कि गुरु और शिष्य दोनों ही इस स्थिति में आए कि गुरु की ज्ञान गंगा शिष्य के अंदर प्रवाहित हो सके, और शिष्य अपने आप को पूरा समर्पित हो, खाली हो। क्योंकि अदरवाइज हम खाली नहीं होते, हम अपने ही मान्यताओं, विचारों, धारणाओं, कंडीशनिंग सबसे भरे हुए होते हैं। और इतने भरे हुए होते हैं कि सामने वाला कोई देना भी चाहे तो पात्र ही भरा है, तो पहले से ही भरा है, तो उसमें क्या जाएगा, कोई खाली स्थान नहीं। और फिर वो अपने, हम अपना को खाली नहीं करते, तो हम अपनी पिछली सुनी बातों के साथ ही नई बातों की तुलना करना चाहते हैं, पिछले अनुभवों स्मृतियों के साथ ही नई बातों को जोड़ कर देखना चाहते हैं, और तब हम नई को विकृत कर देते हैं। ये हमें समझ ही नहीं आता कि हम कैसे नए को विकृत कर देते हैं, क्योंकि हमने अपना, जैसे किसान भी छोटी सी बात की समझ रखता है कि उसको अगर बीज बोना है तो पहले जमीन साफ करता है, जमीन पे जो पुराना कुछ भी उगा पड़ा है वो सब निकाल देता है, जाड़ जनखाड़ उखाड़ देता है। तो उसको पहले खेत की सफाई करनी होती है, फिर खेतों में बुवाई करनी होती है। सफाई के बिना बुवाई करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और हम लोग क्या होता है, अपनी सफाई हम नहीं करते तो बुवाई करने वाला बुवाई कैसे करेगा। तो हमको जो करने योग्य है वो है कि हम कैसे खुले और खाली हो जाए, हम कैसे अपनी सफाई कर ले, है ना। तो फिर वो तो बरस ही रहा है। गुरु तो कभी जाते ही नहीं, कभी खोते नहीं, उनका ज्ञान कभी प्रवाहित होना बंद हो जाए, ऐसा कभी होता नहीं। स्वामी जी कहते हैं कि वो तो ट्रांसमिशन है, वो तो ऑलवेज ऑन ही रहता है। हमारा रिसीविंग पॉइंट कैसा है, हम पर डिपेंड करता है कि हम रिसीवर हुए कि नहीं हुए। अगर हम रिसीवर हो जाए तो ऐसा एक भी क्षण नहीं कि वहां से ट्रांसमिशन ना हो रहा हो, वहां से ट्रांसमिट ना हो रहा हो। तो ये अद्भुत सूत्र जो हम आज बात करने जा रहे हैं वो है पुद्गल की स्कंद रचना कैसे होती है। सूत्र है 32 नंबर का। लास्ट सेशन में हमने बात की थी अर्पित अनर्पित सिद्धि सूत्र की, कि हम कैसे सिद्ध करेंगे कि
पुद्गल कितने गुण धर्म है, एक साथ तो सब दिखाई नहीं देते, क्योंकि जब बसंत है तो पतझड़ नहीं है ना, जब बाढ़ है तो अकाल नहीं है, जब सर्दी है तो गर्मी नहीं है, और आप कहते हो कि सब एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं इस पुद्गल के अंदर में। तो एक साथ कैसे हो रहा है, अस्तित्व में कैसे पॉसिबल है कि सारी चीजें मौजूद हो। तो हमने बात की थी मुख्यतया और गौण, गौण से, कि कुछ चीजें किसी समय पर्दे पे प्रकट है, कुछ गौण है अभी पीछे छुपी हुई है, फिर कुछ प्रकट हो जाएगी, कुछ गौण हो जाएगी। अर्पित और अनर्पित शब्द से हमने ये जाना था कि कुछ प्रमुख होता है उसको अर्पित बोला, कुछ अभी प्रमुख नहीं है उसको अनर्पित बोला। और इस तरह से एक ही समय में पुद्गल में जो अनंत गुण धर्म है, प्रकृति जो अनेक आयामी है, वस्तु स्वभाव से अनंत गुण धर्मा है, जगत को सत्य अनेकांत है। तो अनेकांत दर्शन की सिद्धि कैसे होती है, तो हमने सूत्र से जाना अर्पित अनर्पित सिद्धि से, कि वो कभी कोई चीज मुख्य होती है तो कोई चीज गौण हो जाती है। कभी दिन मुख्य है तो रात गौण हो गई है, जब रात मुख्य है दिन गौण हो गया है, लेकिन मौजूद तो सदा ही है। ऐसा कभी होता नहीं है कि सूर्य अस्त हो जाए, ऐसा कभी होता नहीं कि सूर्य उदय हो जाए, सूर्य तो सदा है। उदयास्त हमारी सीमाओं की वजह से है, हमारे देखने की सीमा की वजह से वो कभी उदय होता है कभी अस्त होता है। हमारे धरती का एंगल चेंज होता है सूरज के साथ गति करते हुए, तो सूरज हमारे लिए धरती के किसी कोने पे उदय दिखता है, किसी कोने पे अस्त दिखता है, लेकिन वो तो सदा अपनी दूरी पे घूम ही रहा है, वो तो उदय अस्त की सीमाओं के पार है। तो अर्पित अनर्पित सिद्धि के द्वारा हमने जाना कि हम जो कुछ देख पा रहे हैं, हम जो कुछ समझ पा रहे हैं, वो सापेक्ष है, रिलेटिव ट्रुथ है। जो रियल ट्रुथ है उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, वो तो है। लेकिन हमारी चूंकि सीमाएं हैं, इसलिए हमें चीजें आ, उदयास्त की सीमाओं में दिखाई देती है, मिलन विछड़न की सीमाओं में दिखाई देती है। लेकिन वहां पर ना जन्म है ना मरण है, लेकिन हमारी जो स्थिति है उसमें जन्म और मरण दोनों दिखाई देता है। लेकिन वहां पे तो ना जन्म है ना मरण है, क्यों? क्योंकि वो जो है वो है ही, और जो नहीं है वो कभी है हो नहीं सकता। जो सत है, अस्तित्ववान है, वो कभी नहीं है ऐसा हो नहीं सकता। भगवत गीता में बहुत प्यारा श्लोक आता है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। ये असत कभी सत नहीं हो सकता, सत कभी असत नहीं हो सकता। तो जो मौजूद है वो कभी खत्म नहीं हो सकता। अगर वो हमें दिखाई दिया कि घड़ा फूट गया, तो भी वो मिट्टी के कण के रूप में मौजूद है, और यहाँ कोई भी कण कभी नष्ट नहीं होता। वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा लेकिन विनष्ट कभी नहीं होता। तो जो विनष्ट कभी नहीं होता और हमें विनष्ट होता दिखाई दे रहा है, इसका कारण क्या? तो बताइए, पर्याय है, कभी अर्पित है कभी अनर्पित है, ये बदल जाती है, कभी प्रकट हो जाती है, कभी रूप बदल के दूसरे रूप में आ जाती है। इस तरह से वस्तु की सिद्धि बताई थी अपने लास्ट सेशन में। अब इस सेशन में हम जो बात कर रहे हैं वो सूत्र है कि पुद्गल की रचना कैसे होती है। पुद्गल जो बनता है, जो स्कंद बनता है पुद्गल में, स्कंद नॉट पुद्गल, पुद्गल तो अस्तित्ववान है, उसको हमने सत बोला है, उसको हमने द्रव्य बोला है, तो वह तो मौजूद है सदा ही। लेकिन उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, जो अणु स्कंद बन रहे हैं, वो कैसे बन रहे हैं? तो ये परमाणु विज्ञान या स्कंद विज्ञान कह सकते हैं इसको, जो आज हम जानने जा रहे हैं। इसके जो मूल सूत्र है, और कितनी अद्भुत वो प्रज्ञा महर्षि वाचस्पति, हम उमा स्वामी जी को प्रणाम करें कि जिन्होंने इतने अद्भुत विज्ञान को इतने छोटे से फार्मूला में दे दिया, एकदम कैसे फार्मूलाइज कर दिया। तो उन्होंने कहा, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, ये छोटा सा सूत्र है। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, बंध कैसे पड़ता है, कैसे परमाणु आपस में इकट्ठे होकर के इस पूरी सृष्टि की रचना करते हैं। तो बला स्निग्ध और रुक्ष से बंध होता है। अब वो शब्द और आज के हमारी फिजिक्स को हम समझना चाहेंगे, तो हमारे लिए अब हम अपने नए शब्दों को यूज करेंगे। वो शब्द कह रहे हैं चिकनाई और रुक्षता से बंद होता है, ठीक है, क्योंकि पुद्गल के अंदर स्निग्ध गुण भी है और पुद्गल के अंदर रुक्ष गुण भी है। तो आपस में स्निग्ध और रुक्ष गुणों का संयोग होगा तो बंध होगा।
लेकिन संयोग भी किस कंडीशन पे होगा? ऐसे ही नहीं होगा जैसे हम बोले कि हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिल करके वाटर प्रोड्यूस करता है, जल की एक बूंद पैदा करता है। लेकिन इतना मात्र से नहीं होगा, उसके बीच में कुछ और भी चाहिए। क्या चाहिए? कि वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर चाहिए। अगर वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो हाइड्रोजन का दो अणु ऑक्सीजन के एक अणु के साथ मर्ज नहीं होएगा, वाटर प्रोड्यूस नहीं होगा। तो वो जो पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए, ऐसी स्निग्ध और रुक्ष तो है गुण, लेकिन कुछ कंडीशंस भी चाहिए, तभी वो स्कंद रचना हो पाएगी। तो क्या कंडीशन चाहिए? तो आगे सूत्र है, इसके साथ ही जुड़े हुए सूत्र है, हम सारे सूत्रों को एक साथ ले रहे हैं। वो कह रहे हैं न जगन्य गुणा नाम। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, स्निग्ध और रुक्ष से बंध होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों मिलेंगे तो ही मॉलिक्यूल बनेगा। लेकिन कंडीशन क्या है? न जगन्य गुणा नाम, अगर जगन्य गुण वाले हैं तो आपस में मिलेंगे नहीं, तो बंध नहीं होगा। साथ के साथ उसकी कंडीशन दी गई। जैसे हम बोलते हैं हाई वोल्टेज होने पर ही हाइड्रोजन का दो अणु ऑक्सीजन के एक अणु के साथ मिलकर के पानी की एक बूंद प्रस्तुत करेगा। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर की जरूरत होगी। ऐसे ही यहाँ पे कहा गया है कि स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, स्निग्ध और रुक्ष से बंध होगा, लेकिन कैसा? तो बोला न जगन्य गुणा नाम, जगन्य गुण वाले हैं, जगन्य मतलब मिनिमम। अगर दोनों ही मिनिमम है, स्निग्ध भी मिनिमम है, रुक्ष भी मिनिमम है, तो बंध नहीं होगा। जगन्य मतलब कम, सबसे कम। जगन्य सबसे छोटा, छोटा ही छोटा। जैसे हम बात करते हैं लोअर स्टेज है ना, एकदम लो, लो फ्रिक्वेंसी पे है, तो दोनों मर्ज नहीं होंगे। दोनों लो फ्रिक्वेंसी पे है तो दोनों मर्ज नहीं होंगे। फिर और कंडीशन क्या बताइए आगे कि गुण साम्य सदृशा नाम, अगर दोनों की गुण में समानता है, दोनों सदृश है, तब भी बंध नहीं होगा। ये सारी कंडीशंस बताई गई है। गुण साम्य सदृशा नाम का मतलब है कि अगर दोनों में गुणों में समानता है, कि दो स्निग्ध है दो रुक्ष है, तो बंध नहीं होएगा। चार स्निग्ध चार रुक्ष है, बंध नहीं होएगा। अगर स्निग्ध और रुक्ष दोनों की क्वांटिटी इक्वल है, तो दोनों में बंध नहीं पड़ेगा। तो कब बंध पड़ेगा? तो का द्वैधिकादि गुणा नाम तू, दो गुना अधिक हो या उससे कई गुना अधिक हो तो ही बंद हो सकेगा। ये सारे सूत्र एक साथ है। द्वैधिकादि गुणा नाम तू का मतलब है कि डबल और डबल से ज्यादा हो। जैसे कि दो स्निग्ध परमाणु है, तो वृक्ष परमाणु चार चाहिए, कम से कम चार या चार से ज्यादा हो, तो ही स्निग्ध और वृक्ष आपस में जुड़ सकेंगे। चार या छह स्निग्ध परमाणु है, फिर दो वृक्ष परमाणु है, तो जुड़ सकेंगे। जुड़ने के लिए क्या स्थिति होनी चाहिए? तो सूत्र कह रहा है सबसे पहले स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, ये 32वां सूत्र है। 33वां सूत्र कह रहा है न जगन्य गुणा नाम, जगन्य गुण से बंध नहीं। 34वां सूत्र कहता है गुण साम्य सदृशा नाम, अगर दोनों गुणों में समानताएं हैं, स्निग्ध स्निग्ध है रुक्ष रुक्ष है, तो आपस में जुड़ेंगे नहीं। कब तक नहीं जुड़ेंगे? जब तक कि वो दो गुना से अधिक ना हो। दो गुना से अधिक हो तो फिर जुड़ जाएंगे। स्निग्ध और स्निग्ध भी जुड़ जाएंगे, कब? जबकि वो दो गुना से ज्यादा हो, कम से कम दो गुना और उससे ज्यादा हो तो ही वो जुड़ेंगे, अदरवाइज जुड़ेंगे नहीं। फिर अगर जुड़ जाएंगे तो क्या होगा? कौन किस में बदल बदल जाएगा? तो का बंदे समाधि को परिणाम कौच, जो आपसे अधिक स्थिति वाला है वो अपने से कम स्थिति वाले को अपने में परिणमित कर लेगा। बंद होने पर कौन क्या बदल जाएगा, कौन क्या हो जाएगा, स्निग्ध वृक्ष में से क्या हो जाएगा? तो बोला जो बंद होने पर जो अधिक स्थिति वाला है, समान से अधिक स्थिति वाला है, वह अपने से हीन स्तर वाले को अपने में परिणमित कर लेगा। ये केवल मैंने सूत्र का अर्थ बताया, अब हम इसकी विवेचना करेंगे, व्याख्या करेंगे। क्योंकि अभी से सूत्र के अर्थ के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं डॉट्स को कि ये कैसे जुड़ेगा। हम पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, हमारे माइंड अभी वाइब्रेट हो रहे हैं ना, कि ये क्या है क्या नहीं है। अमित जी सोच रहे हैं कि मैं अपने फिजिक्स के साथ इसको कैसे मैच करूं। लेकिन आराम से अभी हम सूत्र की फिर से व्याख्या करेंगे, तो फिर हमें समझ में आ सकता है शायद कि ये सब चीजें कैसे हो रही है। अब हम चलते, फिजिक्स की भाषा बोलती है कि जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर हम तीन चीजें देखते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
है ना। अब वो इलेक्ट्रॉन्स को बोल रहे हैं वो नेगेटिवली चार्ज स्थिति है, प्रोटॉन को बोल रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज स्थिति है, और एक न्यूट्रॉन है जो न्यूट्रल है। जब तीनों के बीच में कोई स्थिति होती है तो अब तीनों मिलकर के वो एक स्कंद, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो फिजिक्स की लैंग्वेज कह रही है कि अणु को जब हम विस्फोट करने जाएं, अणु को हम देखने जाएं, तो हमें उसके अंदर तीन चीजें दिखाई देती। वो जिसको अणु कह रहे हैं हम उसको मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, हम उसको स्कंद बोल रहे हैं, हम परमाणु नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि जो वितराग दर्शन में जिस परमाणु की बात की गई है, उस परमाणु को छेदा नहीं जा सकता, भेदा नहीं जा सकता, वो इनडिविजिबल पार्ट ऑफ द पुद्गल है ना। तो जिसको छेदा भेदा जा ही नहीं सकता, जो अंतिम अविभाज्य इकाई है, उसके अंदर हम तीन स्थितियों को खोज पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को? तो हम कहेंगे नहीं खोज पाएंगे, क्योंकि वो तो अंतिम अविभाज्य है। तो उसके अंदर हम तीन चीजों को कैसे दिख पाएंगे? इज इट ओके? तो वितराग दर्शन जिस परमाणु की बात कर रहा है, साइंस जिस परमाणु की बात कर रहा है, दोनों में डिफरेंट क्या है? कि वितराग दर्शन जिस परमाणु की बात कर रहा है, साइंस अभी उस परमाणु की स्थिति को परमाणु नहीं बोल सकता है। साइंस जिसको परमाणु बोल रहा है हम उसको भी मॉलिक्यूल ही बोल रहे हैं, हम उसको भी स्कंद ही बोल रहे हैं। क्योंकि साइंस जिस परमाणु के अंदर की संरचना को विभक्त करके समझ पा रहा है, वो हकीकत में स्कंद की रचना को कर पा रहा है। क्योंकि परमाणु सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखे जा सकते। सूत्र की वाणी के अनुसार जब हम बात करते हैं, तो परमाणु का दर्शन कोई छद्मस से नहीं कर सकता है। वो केवल ज्ञानी देख पा रहे हैं, लेकिन कोई छद्मस अभी परमाणु को दर्शन नहीं कर सकता। अब जब छद्मस नहीं कर सकता है, तो छद्मस के द्वारा डेवलप की गई मशीनें भी नहीं कर सकती। क्योंकि हम जो भी मशीन इजाद करेंगे करेंगे तो हम ही ना। अगर हम अधूरे हैं तो हमसे जो मशीन पैदा होगी वो कंप्लीट कैसे हो सकती है ना। और जो कंप्लीट हो ही गए, वो मशीन इजाद करने की उनको आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनको तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो आईना कोई आईना पैदा नहीं करेगा ना। जो आईना हो ही गया वो क्यों आईना पैदा करेगा? क्योंकि वो तो आईना हो ही गया। तो जो वीतराग हो गया, जो पूर्ण देख पा रहा है, वो परमाणु देख पा रहा है। लेकिन बाकी जो स्थितियों में है, वो परमाणु को नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए मैं ये बात बताना चाह रही हूँ कि फिजिक्स जिस संदर्भ में एटम की बात कर रहा है, वीतराग दर्शन उसको एटम नहीं बोल रहा है। वीतराग दर्शन उसको भी कोई स्कंद ही बोल रहा है ना। तो अब उस स्कंद रचना के अंदर क्या विशेषता होगी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन स्थिति पैदा हो रही है। ज्ञानियों ने इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाहर नहीं देखा, उन्होंने अपने भीतर देखा। क्योंकि सबसे नजदीक पुद्गल क्या है? क्या है? हमारा अपना शरीर। यस, यू आर राइट। राइट रिप्लाई। हमारा अपना शरीर ना। ये शरीर हमारी एकदम करीबी रचना है। तो उन्होंने किसको देखा? उन्होंने अपने को देखा। तो उन्होंने अपने भीतर को स्थिति को देखा है कि हमारे भीतर को एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर ये चार्जिंग चल रही है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब कुछ है। तो उन्होंने किसको न्यूक्लियर के नजदीक बोला? एक तो हमारे भीतर क्या स्थिति है, अगर हम इसको आ, कोई अनुभवी की वाणी से समझ रहे हैं तो हमें समझ में आएगा। और मुझे ये बात स्वामी विकास जी की वाणी से मिली है। सबसे पहले तो मैं उनके लिए अनंत कृतज्ञ कि उन्होंने मुझे इस सूत्र को समझाया कि जब हम अपने भीतर अपने शरीर सबसे नजदीक हम अपने आप को ही देखेंगे ना। और जब अपने आप को देखेंगे तो हमारे भीतर दो स्थिति दिखाई हमें देती है। एक वह जो न्यूट्रॉन के एकदम बाजू में है, न्यूट्रॉन के साथ लगा हुआ है। एक वह जो न्यूट्रॉन से दूर है। अब जो एकदम बाजू में वो प्रोटॉन है, जो दूर है वो इलेक्ट्रॉन है। अब वो जो दूर है इलेक्ट्रॉन है, वो वैज्ञानिकों के लिए समझ का विषय, क्योंकि वैज्ञानिक कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन हर वक्त अपनी गतिविधि बदल रहा है। इलेक्ट्रॉन इन मोशन है, मूवमेंट्स कर रहा है। प्रोटॉन फिर भी समझ में आ रहा है, क्योंकि वो न्यूट्रॉन के न्यूक्लियर के एकदम पास में रखा हुआ है। तो वो तो दिखाई पड़ रहा है कि हाँ वो वही है। लेकिन इलेक्ट्रॉन
जो ऋण आवेशित चार्ज है, जिसको हम बोल रहे हैं नेगेटिवली चार्ज है, वो लगातार कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, क्योंकि उसको वो मूवमेंट कर रहा है, उसके मूवमेंट चेंज होते जा रहे हैं। तो हम इलेक्ट्रॉन को कैसे समझे, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की गतिविधि की वजह से साइंटिस्ट हैरान हो रहे हैं कि हम इसकी गतिविधि को कैसे समझे, ये रूप बदलता है, ये स्थिति बदलता है, ये मोशन है ना। लेकिन प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन के पास में लगा हुआ है। तो इसको स्वामी जी अपने, वो कहते हैं मैंने अपने अनुभव से इस बात को जाना कि ये क्या चीज है, ये साइंस हमने फिजिक्स पढ़ के नहीं जानी है, किसी और की हाइपोथेसिस से नहीं जानी है, इसको अपने ही भीतर के अनुभव, अपनी अंदर प्रयोगशाला में जो वो ध्यान में उतरे तो उन्होंने अपने भीतर के अनुभव से जाना। अब वो कह रहे हैं कि ये हमारे भीतर एक स्थिति है, जिसको हम ये कह रहे हैं शरीर, जो एक तरह से हार्डवेयर है। फिर हम कह रहे हैं मन, वो एक तरह से सॉफ्टवेयर है ना। तो ये जो शरीर है, यह सदा वर्तमान में रहता है। हम शरीर को भूत और भविष्य में नहीं ले जा सकते, ले जा सकते हैं क्या? हम जहाँ है शरीर वहां है ना। हम जिसको बोल रहे हैं कि मैं यहाँ हूँ, मैं किसको बोल रहा हूँ मैं यहाँ हूँ, मैं बोल रही हूँ मैं पुणे में हूँ, तो मैं किसको बोल रही हूँ पुणे में हूँ, इस शरीर को ही तो बोल रही हूँ कि पुणे में हूँ, है ना। तो शरीर हमेशा वर्तमान में रह रहा है, लेकिन मन जो है वो मूवमेंट कर रहा है। वो कभी कहाँ पता नहीं चल रहा है ना, भूत भविष्य में गति कर रहा है। तो प्रोटॉन एक स्थिति है जो समझ में आ रही है, क्योंकि वो वर्तमान में खड़ी है, वो न्यूट्रॉन के बाजू में खड़ी है, वो मौजूदा स्थिति में है, वो दिखाई पड़ रहा है। लेकिन उसको इलेक्ट्रॉन को कैसे समझा जाए, मन को कैसे समझा जाए, क्योंकि मन तो लगातार चेंज हो रहा है। और मन ऋण आवेशित चार्जिंग के साथ चलता है। इसीलिए आप देखो मन कहाँ जाता है, अभाव में जाता है। जो नहीं है ना उसकी बातों में जाएगा। आपके घर पे आपके फ्रेंड मिलने के लिए आए, ठीक है, आपके फैमिली फ्रेंड है एकदम क्लोज बाय, आप उनको मिलने के साथ पूछोगे अरे भाभी जी नहीं आए। एक एग्जाम्पल है, मन कहाँ गया, जो आया है वो नहीं दिखाई दिया, जो नहीं आया है। ऐसे साधु लोग प्रवचन करते हैं, वो श्रावकों को बोलते हैं अरे इतने लोग आए ही नहीं, फलाने आए ही नहीं, फलाने आए नहीं। अरे भाई वो लोग कह रहे जो हम आए हमको तो देख लो। नहीं, वो कह रहे वो नहीं आया, वो नहीं आया। तो मन जाता कहाँ है, अभाव में। मन का स्वभाव है कि वो अभावों से जीता है, वो अभावों में जीता है। वो कहीं भी अभाव खोज लेगा। नहीं, सात सुखों में आदमी को बिठा दो ना, सात पीढ़ियों का धन उसके पास रख दो ना, तो पता वो क्या बोलेगा, परेशान। अरे भाई सात पीढ़ियों का धन है, क्यों परेशान है? इसलिए हूँ कि आठवीं पीढ़ी का क्या होगा। मन बड़ा विचित्र है। तो मन क्या है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स, जो नेगेटिवली चार्ज पुद्गल है। तो मन का भोजन नेगेटिव है, वो नेगेटिविटी में जीता है। और अक्सर स्वामी जी जब बात करते हैं तो वो बात करते हुए, हम में से कई लोगों के साथ बात करते हुए एक बात बोलते हैं कि हम अगर कोई एक तथ्य भी, एक सूत्र भी समझ ले और उसको हम टोटलिटी से अपना लें तो हमारी लाइफ को एक दिशा मिल जाएगी। जैसे वो कहते हैं कि अगर हम एक लाइन यही समझ ले कि मन का भोजन नेगेटिविटी है, बस हम इस बात को ध्यान रखें कि जैसी नेगेटिविटी है, यानी मन अब जीवित हो रहा है, मन बड़ा हो रहा है, मन अपना पेट भर रहा है ना, मन फूल रहा है। अब हम मन को पोषण दे रहे हैं नेगेटिविटी के साथ में, तो हमें ये समझ में आ जाएगा नेगेटिविटी आई यानी अब मन पोषण ले रहा है। तो फिर हमें मन को वोटिंग नहीं देनी है, हमें मन को चार्जिंग नहीं करनी है, तो हमें क्या करना है, तो कैसे हम नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आ जाए, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की स्थिति में आ जाए। तो फिर प्रोटॉन की स्थिति में आने पर हम न्यूट्रॉन के पास हो जाते हैं। तो फिर हम किसी क्षण इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन की स्थिति में,
नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से न्यूट्रल की स्थिति में आ जाते हैं। तो जैसे ही हम न्यूट्रल की स्थिति में आते हैं तो हम तीनों स्थितियों को के पार होते हुए तीनों स्थितियों को देख पाते हैं। क्योंकि जो तीनों स्थितियों को देख रहा है वो तीनों स्थितियों से कुछ तो भी डिफरेंट है। नहीं तो वो तीन बात बोलता ही कैसे, इसका मतलब है तीन से परे कुछ है, जिसको योगियों ने तुरीय बोला। तुरीय का मतलब क्या? द फोर्थ। द फोर्थ का मतलब क्या कि ये तीन है, ये त्रिशूल संसार है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये त्रिशूल है, ये शिव जी का त्रिशूल है। ये तीन है जिससे ये सारी माया की रचना है। जो भी प्रकृति है, जो भी माया है, वो त्रिशूल है। और वो त्रिशूल किसके हाथ में? शिव के हाथ में। उसने बैलेंस कर लिया तीनों को। लेकिन अभी हमारी स्थिति क्या है? हम इलेक्ट्रॉन, आवेशित, निगेटिव चार्ज, बेचैन डोल रहे इधर उधर, चित चालवे मन मालवे, हिया हड़ोती माए, सेज बिछाई आगरे, सूता दिल्ली जाए। वी डोंट नो वेयर वी आर। वी डोंट नो वेयर वी आर। हम बातें यहाँ की कर रहे हैं, जाते कहीं और है ना? होते का है, रहते का है, वी डोंट नो वेयर वी आर। तो ये अभी हमारी स्थिति इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, नेगेटिवली चार्ज स्थिति है ना? कैसे उससे पॉजिटिव में आ सके, वो भी अब, वो भी प्रोसेस स्वामी जी बता रहे हैं। जब लोग उनसे सवाल करते हैं, स्वामी जी बेचैन हो रहा हूँ, स्वामी जी दिमाग इतना खराब हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, स्वामी जी कहते कोई बात नहीं, ब्रेथ पे आ जाओ, क्योंकि ब्रेथ प्रेजेंट है। ब्रेथ पे आ जाओ क्योंकि ब्रेथ इस बॉडी को, और बॉडी उस समय में प्रेजेंट में है, ब्रेथ प्रेजेंट में है। तो जैसे ही तुम ब्रेथ पे आते हो, वैसे ही क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की तरफ ध्यान आया। अभी क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से दूर भाग रहा है। और वो दूर भाग रहा है, खाली दूर ही नहीं भाग रहा है, आकर्षण के साथ विकर्षण का सिद्धांत है। वो दूर भी भागता है, नजदीक भी आता है, दूर भागता है, नजदीक आता है, लेकिन पकड़ में नहीं आता, समझ में नहीं आता, है ना? तो ये आकर्षण विकर्षण से बंद हो रहा है। बंद सारा आकर्षण विकर्षण से हो रहा है। और आकर्षण विकर्षण को ये सूत्र क्या शब्द दे रहा है? स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध। स्निग्ध और रुक्षता से बंद हो रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से बंधन हो रहा है ना? अब ये जो बंधन हो रहा है, इसके अंदर स्निग्ध रुक्ष दोनों ही आकर्षण विकर्षण के अंतर्गत ही है। अब इन दोनों के बीच में न जगन्य गुणा नाम, जगन्य हो गया तो बंद नहीं होएगा। मतलब क्या हुआ, जगन्य हो गया का मतलब क्या हुआ कि चार्जिंग ही जगन्य हो गई, यानी बेचैनी खत्म हो गई। तो बंद कैसे होगा? आपके भीतर जो चल रहा है चार्ज, चार्ज, और हर वक्त चार्जिंग चल रही है। क्यों? क्योंकि हर वक्त हम थॉट्स में, इमोशंस में, हम ओवर फ्लडेड है, हम भरे हुए हैं। हमें पता ही नहीं कि हम इस फ्लड से बाहर कैसे आए। हम डोल रहे, हमें पता नहीं हम इस कंपन से मुक्त कैसे हो जाएं। तो कंपन से मुक्त होने के लिए ज्ञानियों ने ब्रिज दिया, रास्ता दिया कि तुम ब्रेथ पे आते जाओ, ब्रेथ तुम्हें प्रेजेंट में लाएगी। जैसे ही तुम ब्रेथ पे आते हो, वैसे ही धीरे 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 हम्म, गौतम बुद्धा ने आनंद को बोला, जंगल से गुजर रहे, बोला प्यास लगी। आनंद बोला जी, अभी पानी लेकर आता हूँ। वो गया इधर उधर सर्च करने के लिए जंगल में, कहीं तो पानी मिल जाए। तो उसको एक बरसाती नाला बहता हुआ मिला। लेकिन वो पानी के पास जाता है तो देखता है पानी तो गंदा है, ये गंदा पानी तो पीने लायक नहीं है। तो वो वापस आता है बुद्धा के पास, प्रणाम करके बोलता है कि पानी तो था लेकिन गंदा था, कैसे लेकर आता? बुद्ध बोलते वापस जाओ, फिर से जाओ, और वहां बैठो, प्रतीक्षा करो। वो फिर से जाता है, और अब वो देखता है कि वो जो नाला बह रहा था, बरसाती नाला, कुछ देर पहले वहां से कोई बैलगाड़ी निकली थी, तो नीचे का पानी ऊपर आ गया, नीचे की मिट्टी ऊपर आ गई, तो सब पानी गंदा हो गया। लेकिन अब वो बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा। तो देखता है धीरे 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 वापस मिट्टी नीचे के नीचे जम गई, गंदगी नीचे जम गई।
और ऊपर ऊपर का पानी क्लीन आने लग गया। और वो जब पानी क्लीन हो गया तो वो लेकर आया बुद्ध के पास। बुद्ध ने बोला क्या हुआ? तो बोला आपने कहा प्रतीक्षा करो और देखते रहो। तो वो गंदगी अपने आप से छट गई। बुद्ध बोले बस यही सूत्र है, प्रतीक्षा करो और देखते रहो। क्योंकि चित्त में जो गंदगी जमी हुई है, जो विकार है, वो जो नेगेटिवली चार्ज स्थितियां हैं हमारे भीतर, हम इससे लड़ने जाएंगे तो कभी इनसे मुक्त नहीं हो सकते। हम उनको हटाने भगाने जाएंगे तो हम परेशान हो जाएंगे। वो हटेगी भगेगी नहीं। तो नेगेटिव पे फोकस नहीं करना, प्रतीक्षा करो और बस देखते रहो। किसको देखते रहो? जो इस क्षण है, जो हमारे भीतर एक और स्थिति है, जो वर्तमान में रहती है, ये शरीर, ये श्वास, इसको देखते रहो। देखते 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 क्या स्थिति आती है? न्यूट्रॉन की स्थिति, न्यूक्लियर का वो पार्ट जो एकदम स्थिर है। तो उसमें क्या मदद करता है? बहुत सारी चीजें मदद करती है। जैसे अचानक बात करते करते मेरा हाथ ऐसे हो गया, अब ये मैंने सोच के नहीं किया, लेकिन भीतर में जैसी स्थिति आई कि हम न्यूट्रॉन की स्थिति में, हम निष्पक्ष स्थिति में आते हैं, तो ये हाथ हो गया। अब ये ये मुद्रा अपने आप से बनी। ये बनने के साथ ही मुद्रा क्या बता रही है कि अगर हम इस मुद्रा का भी उपयोग करेंगे तो भी हम उस स्थिति में जा सकते हैं। हालांकि ये सहयोगी है, लेकिन अगर वो स्थिति आई तो मुद्रा खुद ब खुद आएगी। इसलिए हमने देखा कैसे गौतम बुद्ध की बहुत सारी हमने चित्र देखे होंगे, उसमें ये मुद्रा आती है। क्योंकि जब वो ध्यान कर रहे हैं तो भीतर की स्थिति में आ रहे हैं न्यूट्रॉन, निष्पक्ष 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 होते जा रहे हैं। वो चित्त से लड़ने नहीं जा रहे, वो गंदगी को हटाने नहीं जा रहे। गंदगी को हटाने जाओगे तो गंदगी बढ़ जाएगी। वो कह रहे हैं कि गंदगी से लड़ने मत जाओ, आप अपने आप में आते जाओ। बस प्रोटोन ब्रेथ पे ध्यान देते जाओ, क्योंकि कोई चीज है जो क्षण में है, जो वर्तमान में मौजूद है। तो उसमें कुछ चीजें सहायक होगी, जैसे हमने बताया मुद्रा, पोस्चर, संकल्प, ये सब चीजें सहायक होगी। लेकिन सबसे बड़ी घटना क्या है? कि हमें ये क्लैरिटी हो कि हमें इलेक्ट्रॉन से, हमें नेगेटिव चार्ज स्थितियों से, हमें अपने भीतर की गंदगी से लड़ने नहीं जाना है। क्योंकि गंदगी बरसाती नाले की तरह निमित्तों के प्रभाव से उठती है, आती है। हमारे भीतर का जो भरा हुआ चैत्य है, वो उदय होता है, लेकिन वो सब जा रहा है। लेकिन हम उसको जैसे ही लड़ने जाते हैं हम परेशान हो जाते हैं, इतने विचार आ रहे हैं, मैं क्या करूं, गड़बड़ हो जाएगी। विचार पे ध्यान नहीं देना है। इसीलिए ये जानकार लोग क्या बोलते हैं, वो कहते हैं विचारों से लड़ने मत जाओ, विचारों से परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। विचार आ रहे हैं, आने दो। तुम कहाँ रहो? तुम अपने ब्रेथ पे रहो, अपनी सांस पे आ जाओ, अपने शरीर पे आ जाओ। स्वामी जी कई बार कहते हैं कि नहीं समझ, सांस समझ में आ रही, कोई बात नहीं, अपने कान पे आ जाओ, कान पे ध्यान दो। चारों ओर से जो ध्वनि आ रही है बस उसको सुनते जाओ, बिना कोई व्याख्या किए। कितनी आवाजें चारों ओर चल रही है, बस जागरूक होकर उन आवाजों के प्रति जागरूक हो जाओ। ऐसे हम कान के प्रति जागरूक हो सकते हैं, नाक के प्रति जागरूक हो सकते हैं। हम हैरान होंगे जब हम नाक के प्रति जागरूक होंगे, तरह तरह की स्मेल आ रही है। हम कब, हमें होश नहीं था, हमें पता ही नहीं होता इतनी आ भी रही है क्या, कुछ हो भी रहा है क्या। लेकिन होश, जरा थोड़ा हम इसके प्रति अवधान लगाएं तो हैरान हो जाएंगे। नाक के प्रति जागरूकता से साथ साथ हमारी श्वास के प्रति भी जागरूकता ऑटोमेटिक आने लग जाएगी। तो इन ज्ञानियों ने क्या अपना अनुभव हमें दिया, हमारे लिए ब्रिज का काम किया, हमारे लिए मार्ग दे दिया कि देखो तुम आ सकते हो। इस धूल में ही फूल भी तो छुपा है। ये धूल फूल हो सकता है, बस दृष्टि कहाँ है, उस पे है। तो उस कीचड़ में से कमल निकलता है। कैसे निकलता है? कि जब उसके भीतर की स्थिति ऐसी आ जाती है, उसकी दृष्टि ऊर्ध्व पे है, अधो पे नहीं है।
तो नेगेटिव भी नहीं है। तो ये मार्ग दिया, तो अपने भीतर को करीब से जाना। तो उन्होंने ये सूत्र दिया, न जगन्य गुणाना स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, न जगन्य गुणाना गुण साम्य सदृशा नाम। अगर गुण में समानता है तब भी बंध नहीं होता है। बंध कब हो रहा है? द्वैधिकादि गुण नाम तू, दो या दो से अधिक स्थिति में जाओ तो बंद होता है। कोई आक्रामकता आएगी तो बंद होगा। और आक्रामकता आती है, आवेशित हो जाते हैं, यू नो, एकदम तुरंत रिएक्ट करते, उतावले हो जाते। तो जैसे ही आक्रामकता आई, उतावलापन आया, वैसे ही बंद हुआ। बंद हुआ का मतलब क्या हुआ? अटैचमेंट हो गया। तो हमारी पीड़ा क्या है, हमारी परेशानी क्या है, हमारी बीमारी क्या है? तो भगवान महावीर, गौतम बुद्ध, ये सत्पुरुष, जागृत लोग, ये सब कहते हैं तुम अपनी बीमारी को जान लो। क्योंकि तुमने बीमारी को जान लिया, तो बस बीमारी को जान लेना ही बीमारी से मुक्ति का उपाय बन जाएगा। तो ये बंद क्यों बता रहे, बंद का विज्ञान क्यों दे रहे? वो इसलिए दे रहे कि बंद जान लिया तो बंद कैसे पड़ता है ये जान लिया, तो बंद से मुक्त कैसे होना वो खुद ब खुद पता लग जाएगा। भाई हमें क्यों बंद का विज्ञान दिया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है? इसलिए बताया जा रहा है कि तुमने बंद जान लिया तो बंद से खुलना कैसे वो जान ही लोगे। बंद पड़ता कैसे ये पता लग गया तो बंद नहीं पड़ेगा, वो समझ खुद को खुद आ जाएगा। तो नहीं कहा मुक्ति को जानो, कितनी गजब बात। भगवान महावीर ने नहीं कहा तुम मुक्ति को जानो, उन्होंने कहा तुम बंद को जानो। सुविगडांग सूत्र, सूत्र कृतांग सूत्र जिसका नाम है, इसकी पहली ही पहली गाथा, विराट गुरु जी इस गाथा का हजारों बार जिक्र करते थे, जैसे उनकी वो प्रिय गाथाओं में से। वो कहते थे, जो पहली गाथा है भगवान महावीर की वाणी से जिन ऋषि महर्षियों ने गूंथी, सूत्र कृतांग सूत्र की पहली लाइन में लिखा है, पुज्जिज्यति त्यो टेज्जा बंधनम परिजानिया। बूझो, बूझो किसको बूझो? बोला बंधनों को बूझो। तो क्या होगा? बोले बूझने से बंधन टूट जाएंगे। बुझिजति त्युटेजा, बूझने से टूटते हैं। बंधनम परिजानिया, बंधनों को परिज्ञान करो, परिपूर्णता से जानो। तो ये सूत्र जो है वो बंधन का विज्ञान बता रहा है, बंधन कैसे पड़ता है। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधन, स्निग्ध और रुक्षता। अब इसको द अदर वे हम ये भी कह सकते हैं, स्निग्धता यानी राग, रुक्षता यानी द्वेष, और इन दोनों से बंद हो रहा है। राग और द्वेष, स्निग्धता और रुक्षता, अटैचमेंट है दोनों ही, दोनों में अटैचमेंट है। दोस्ती भी अटैचमेंट है, दुश्मनी भी अटैचमेंट है। जब मैं मोहब्बत से भर के किसी की तारीफ कर रहा हूं वो भी अटैचमेंट है, और जब मैं घृणा से भर के किसी की बुराई कर रहा हूं वो भी अटैचमेंट है। जब मैं किसी को पकड़ना चाह रहा हूँ वो भी अटैचमेंट है, और जब मैं किसी को छोड़ना चाह रहा हूँ, भगाना चाह रहा हूँ, हटाना चाह रहा हूँ, वो भी अटैचमेंट है। और ये अटैचमेंट जो है, ये मेरे अटैचमेंट का जो मेरे भीतर का स्थिति है, ये मेरा बंध है। बंध है का मतलब क्या है? ये अब मेरे को जो विराट अस्तित्व है उससे मुझे संकुचित कर देती है, मुझे संकुचित कर देती है, मुझे किसी एक चीज में गृद्ध कर देती है, व्यामोहित कर देती है, मूर्छित कर देती है। तो वो जो अटैचमेंट है वही मूर्छा है, वही बंध है। और ये बंध क्यों हो रहा है? स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध है, न जगन्य गुणा नाम। स्निग्ध और रुक्षता से बंद हो रहा है, जगन्य गुण हो तो बंद नहीं है। गुण साम्य सदृशा नाम, गुणों में साम्यता आ गई, चाहे वो सदृश है चाहे विसदृश है, चाहे
स्निग्धता है चाहे रुक्षता है, दोनों में समानता है तो बंध नहीं है। समानता का मतलब सम स्थिति में आ गए, न्यूट्रॉन। पर जैसे ही द्वैधिकारी गुणा नाम तू, डबल डबल से अधिक स्थिति में आ गए, बंद होगा। जब बंद होगा तो क्या चीज में क्या चीज बदलेगी? तो बोला बंदे समाधि को परिणामिक उच्च, बंद होने पर अधिक स्थिति वाले कम स्थिति वाले को अपने में लीन कर लेगा। गुड़ पे धूल आ गई तो क्या होगा? धूल भी गुड़ में मिक्स हो जाएगी, गुड़ में। लेकिन मिट्टी पे दूध गिर गया तो क्या होगा? दूध मिट्टी में मिल जाएगा। कौन किस में मिल जाएगा, कौन किस में मर्ज हो जाएगा? जो हाई फ्रिक्वेंसी वाला है वो लो फ्रिक्वेंसी वाले को अपने में मर्ज कर लेगा। और हायर फ्रिक्वेंसी और लोअर फ्रिक्वेंसी किसी में भी हो सकती है, स्निग्धता और रुक्षता किसी में भी। ताकत दोनों में है, सज्जन में भी दुर्जन में भी। पुराने जमाने में लोग बोलते थे कि ब्राह्मण शूद्र को टच नहीं करता, ब्राह्मण शूद्र को टच कर ले तो ब्राह्मण अपवित्र हो जाएगा। ओशो ने बोला कितनी उल्टी बात बोल रहे हैं ये लोग। अगर ब्राह्मण उच्च है और शूद्र निम्न है, तो होना तो ये चाहिए कि शूद्र ब्राह्मण को टच कर ले तो शूद्र पवित्र हो जाए। लेकिन समाज ने उल्टी मान्यता दे दी। वो कह रहे हैं कि अगर शूद्र ने ब्राह्मण को टच किया तो ब्राह्मण अपवित्र हो जाएगा, इसका मतलब ब्राह्मण हीन है क्या? अगर ओशो ये दृष्टि नहीं देते तो शायद इस दृष्टि से सोचते ही नहीं हम। भाई होना तो ये चाहिए ना कि शूद्र ब्राह्मण को टच किया, गंदा नाला गंगा में गया तो गंदा नाला गंगा हो गया, ना कि गंगा गंदा नाला हो गया। तो बंदे समाधि को पारिणामिक उच्च, अधिक वाला दूसरे को अपने में परिणमित कर लेगा। तो बुद्ध के पास अंगुलीमाल आया, तो वो अंगुलीमाल बुद्ध को अंगुलीमाल नहीं बना सकता, अंगुलीमाल संबुद्ध हो गया। और हम कहते हैं कि हम उनके पास गए, हमारी तो एनर्जी खराब हो गई, हम उस एरिया में गए, हमारा दिमाग खराब हो गया। इसका मतलब हमारा दिमाग खराब था, हमने एरिया को निमित्त बना के उसको दोष दे दिया। हमारे दिमाग में खराबी थी जो वहां जाकर के प्रकट हुई और हम उससे प्रभावित हो गए। इसका मतलब है कि हमारी खराबी ज्यादा पावरफुल हो गई, है ना? हमें ये बात समझ ही नहीं आती है। पूरी पूरी जिंदगी बीत जाती है, हमें ये बात समझ नहीं आती कि बंद पड़ कैसे रहा है। हम ही प्रोजेक्शन कर रहे हैं, हम ही मूर्छा ला रहे हैं, हम ही अपने मन की कल्पनाओं से रंग भर रहे हैं और फिर उन रंगों से पीड़ित होते हैं। अगर काला कलर मेरे पास आया तो उस चित्र में काला भरा किसने था? मैंने ही तो भरा था। अगर मुझे समझ में आ जाए कि मैं इस तरीके से काला भरती हूँ, मैं भरना बंद कर सकती हूँ। समझ में आने के साथ वो बंद हो जाता है। भगवान ने क्या बोला, इतना प्यारा ये सूर्यगणांक सूत्र की पहली गाथा है। वो कहते हैं बुझिच ती त्यू तिजा बंधनम परिजानिया, बंधन का परिज्ञान होने से, बूझने से बंधन टूट जाता है। ये गाथा इट सेल्फ कह रही है कि बंधन को जान लेने से बंधन से मुक्ति हो जाती है। कभी भगवान ने नहीं कहा कि कर्म को काटने के लिए कोई कर्म करना पड़ेगा। उनका बस जानो और होगे मुक्ति। हम कैसे प्रभावित हो रहे हैं हम जाने, हम कैसे स्निग्ध रुक्षितवाद बंद, हम कैसे उसमें जा रहे हैं हमें जाने।
जानने के साथ ही हमारा जाना बंद हो जाएगा उधर। देखो, ये जिन लोगों ने जाना, वो लोगों का अनुभव कैसे बोलता है, वो कहता है या विद्या सा विमुक्त ये। विद्या वही है जो मुक्ति दे। अगर वो विद्या है तो विमुक्त करेगी। विद्या का लक्ष्य नहीं बताया कि या विद्या सा विमुक्त ये। विद्या वह है जो मुक्त करती है। इसका मतलब क्या हुआ, जानने के साथ मुक्ति होती है। और पूरी परंपरा, अभी जैन की जो परंपरा है, वो पूरी परंपरा हमें उल्टी दिशा में ले जा रही है। वो कह रही है कि कर्म करो, कर्म कट जाएंगे। और भगवान कह रहे हैं, कर्म करने से नहीं, जानने से हट जाएंगे। क्या कर सकते हैं? जी, प्रश्न कर सकता है बीच में। जगन्य जो वर्ड है ना, उसमें हम्म। थोड़ा कंफ्यूजन अभी स्टिल हो रहा है. You can हम्म। describe the Jaganya versus Samantha, how that works if you can. यस, यस। जगन्य वर्सेस समानता, जगन्य वर्ड कंफ्यूज कर रहा है। जगन्य का मतलब है कम, कम। जगन्य और हम सब इसको उसका ऑपोजिट वर्ड के साथ समझते हैं, उत्कृष्ट। जगन्य लोएस्ट स्थिति, उत्कृष्ट हाईएस्ट स्थिति। ठीक है ना? तो बोला न जगन्य गुणा नाम तू। अगर जगन्य स्थिति में आ गए, स्निग्ध और रुक्ष जगन्य हो गए, उपशांत हो गए स्थिति भीतर में, तो उपशांत होने की स्थिति में बंध नहीं पड़ता। जब हम उपशांत है तो बंध नहीं होगा। ओके। न जगन्य गुणा नाम तू। और फिर उसमें गुण साम्य सदृशा नाम। और दिगंबर सूत्रों में ये सूत्र ऐसे भी आता है, गुण साम्य सदृशा नाम विसदृशा नाम। गुण की समानता हो सदृश स्थिति में या विसदृश स्थिति में। मतलब कैसे? तो एग्जाम्पल से समझे, दो स्निग्ध है तो बंध नहीं होगा। दो वृक्ष है, बंध नहीं होगा। दो स्निग्ध और दो वृक्ष है तो भी बंध नहीं होगा। गुण साम्यता है सदृश स्थिति में अथवा विसदृश स्थिति में। स्निग्ध स्निग्ध है तब भी बंध नहीं है, स्निग्ध वृक्ष है तब भी बंध नहीं है। कब? जबकि गुण की साम्यता है। असाम्यता का मतलब क्या हुआ? साम्यता कब होती है हमारे भीतर? जब हम ये स्थिति में आते कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। कबीरा नहीं बोलते थे, कबीरा खड़ा बाजार में, भावे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। अभी क्या स्थिति आ गई? गुण साम्य सदृशा नाम भी सदृशा नाम। ना किसी से दोस्ती ना किसी से वैर। और हमारी स्थिति क्या है? हम दोस्त बनाना चाहते हैं। हम में से कोई दुश्मन नहीं बनाना चाहता, लेकिन हम जैसे दोस्त बनाना चाहते हैं, दोस्त के साथ दुश्मन बन जाते। क्योंकि दोस्त बनाने गए तो क्या हुआ? आकर्षण में गए। और नियम यह है कि जहां आकर्षण में गए, वहां उसका विकर्षण का पॉइंट भी पैदा हो गया। हम सब सुख को पकड़ना चाहते हैं। हमें से दुख कौन चाहता है? दुख तो कोई नहीं चाहता, लेकिन सुख तो पकड़ना चाहते हैं। ज्ञानी कहते हैं बस यही भूल हो गई, तुम सुख को पकड़ने गए, सुख रहेगा नहीं और दुख आएगा। तो फिर बोला बंधन से मुक्ति का उपाय क्या है? गुण साम्य सदृशा नाम विसदृशा नाम। जो भी स्थिति आए, साम्य, तो इसको समता भाव बोला, इसको समणत्व की साधना बोला, समणा बोला। समणा पुरुषार्थ है। पूज्य विराट गुरु जी बार बार सिखाते थे, कहते थे समणा पुरुषार्थ है। रमणा बंध है, रमणा अटैच्ड, रमण करना, सुख भोग में मूर्छित हो जाना, रमणा। समणा
समड़ा मतलब कैसी स्थिति है? हम सम में रह पाए। कब सम में होते हैं? तो देखो, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स कर रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बाजू में शांत। तो वह जो स्थिति है जो शांत है, हम सबके भीतर एक स्थिति है ये जो शांत है, उस शांत स्थिति में आ जाना समणा है। भ्रांत स्थिति में जाना रमणा है। अलग अलग आयामों से, अलग अलग तरीकों से सबने समझाई वो एक ही बात है। लेकिन महावीर और बुद्ध इतने महान वैज्ञानिक हुए आंतरिक जगत के, कि उन्होंने कहा मोक्ष को मत खोजो, मोक्ष को जानने की, मोक्ष को पाने की उत्कंठा से मत भरो। हालांकि आप पीछे के बुद्धू लोग सब यही सिखाते हैं कि मोक्ष को लक्ष्य बनाओ, मोक्ष जाना है, मोक्ष पाना है। सारे बुद्धू लोग ये सिखाते हैं, लेकिन बुद्ध नहीं सिखाते। बुद्ध कहते हैं बंधन को जान लो। कहते हैं एक बार गौतम बुद्ध सभा में आए और उनके हाथ में एक रुमाल था। समोशरण लगा है, सभा बैठी है, असेंबली है, सब सुनना चाहते हैं, सारे भिक्षु भिक्षुनियां, गृहस्थ सब बैठे। और गौतम बुद्ध उस रुमाल पे गांठ लगा रहे। गांठ, गांठ गांठ, बहुत सारी गांठें रुमाल में लगा दी, नोट्स। फिर भिक्षुओं से पूछते क्या ये वही रुमाल है जो हाथ में लाए थे? क्या ये वही रुमाल है? अब क्या बोला जाए? वो है भी, वो नहीं भी। रुमाल तो वही है, लेकिन अब इसमें नोट्स है, पहले नोट्स नहीं थी। बुद्ध भी मुस्कुरा रहे, लोग भी कंफ्यूज हो रहे, क्या कहे। एक शिष्य बोला जी, बनते ये वही रुमाल है, लेकिन अब इसमें गांठें हो चुकी है। तो बोला गांठें पड़ गई तो इसकी मुक्ति का उपाय क्या? बोला जिस तरीके से गांठ बांधी थी, वापस उस प्रक्रिया से जाओ तो गांठ खोल भी सकते हैं। और जब गांठ खोल दी तो बोला अब ये वही रुमाल है? कि हाँ वही रुमाल है। तो रुमाल वही है, ये गांठें पड़ गई, गांठें खोली जा सकती है। गांठें पड़ने की प्रक्रिया समझ ली तो गांठें खोलने की प्रक्रिया समझ में आ ही जाएगी। तो महावीर ने नहीं कहा तो मुक्ति की लालसा में भटको। महावीर ने कहा बंधन के विज्ञान को जान लो। और जो बंधन का विज्ञान समझ में आ रहा है, तो ये जो शरीर हमारा क्लोजेस्ट है, इसका बंध विज्ञान भी तो समझ में आएगा ना। तो ये सूत्र कहाँ से आए, क्यों पैदा हुए, क्या स्थिति बता रहे? ये सूत्र क्या इशारा दे रहे हैं? ये सूत्र हमारे इस स्कंद की रचना का विज्ञान दे रहे हैं। कि ये स्कंद रचना हो क्यों रही है? स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध है, स्निग्ध और रुक्ष से बंध है। जैसे ये जानकार लोग बोलते हैं ना, कपड़े बुनते हैं तो ताना बाना से कपड़ा बुना गया। ताना बाना का मतलब क्या? कि एक तार सीधा रखा गया, एक तार टेढ़ा रखा गया, है ना। अब बिल्डिंग बनी तो कैसे बनी? तो बोले ईंटों को एक सीधा रखा गया, एक ऐसे रखा गया, बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाए गए। तो ईंटों के ब्लॉक्स बनाए गए, बिल्डिंग बनी। तो स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, स्निग्ध रुक्ष हुआ तो बंध गया। किस कंडीशन में नहीं हो सकता? न जगन में गुणाना, गुण साम्य सदृशानाम अथवा विसदृशानाम, फिर द्वैधिकादि गुणानाम तो डबल या उससे ज्यादा हो गए तो होगा। कोई भी चीज हमें खींची, खींच के ले गई, अब बंद पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? हम प्रभावित हुए तो हम स्वभाव में नहीं रहे। जैसे हम प्रभावित हुए, बंद हुआ, यानी अब प्रभाव आ गया। स्वभाव, स्वभाव को धर्म कहा, प्रभाव को अधर्म कहा।
अब प्रभाव में कौन खिंच के गया? द्वैधिकारी गुणा नाम तू। हमने उसको अपने से हावी समझ लिया, उसको अपने पे हावी होने दिया। हम ही तो हावी होने देते स्थितियों को, विचारों को, इमोशंस को हम ही हावी होने देते। वो जैसे वैसे नहीं देखते, हम उनको महत्व देने लग जाते। विराट गुरु जी से एक बार हमने पूछा, विराट गुरु जी मोह को कैसे हटाए? इमीडिएट जो उनके भीतर से जो वर्ड निकला उस टाइम में, वो बोला महत्व देना बंद करो। जैसे आप किसी चीज को महत्व देते हो तो मोह बढ़ता है। द्वैधिकारी गुणा नाम तू, इसका मतलब क्या हुआ? हमने उसको महत्व दे दिया, द्वयाधिक कर दिया। हमने उसको हमने उसको वोट दिया ना। वोटिंग रेटिंग किसने करी? हमने करी। तो द्वैधिकारी गुणा नाम तू। और फिर क्या होगा? जिसको हमने अधिकता दे दी वो हमको अपने में परिणमित कर लेगा, अपने में मर्ज कर देगा, हमको वैसा बना देगा। और वो कुछ भी हो, सारे पदार्थ जगत की रचना इन सूत्रों के आधार पर हो रही है। वो पदार्थ जगत सबसे पहले हमारे भीतर सब कुछ जो हो रहा है वो समझ आ जाए, तो बाकी सारा सृष्टि विज्ञान इसी का विज्ञान है। अद्भुत है। आप फूलो फलो, वो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, वो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण। Thank you so एनी much for your क्वेश्चन? worship. जय Thank you जिनेन्द्र। so much. This was जी। very